ये मन की बात से अब देश की जनता समझने वाली नहीं है मोदी जी। बहुत हुआ मन की बात, अब चाहिए देश की जनता को काम की बात। काम करके दिखाओगे तो सत्ता में टिकोगे, नहीं तो यूं फेंक दिए जाओगे उठा के, अडानी की गोद में जाके गिरोगे और अडानी वहीं पे चाप देगा गला। अडानी वो उद्योगपति भी किसी का नहीं है, वो भी पैसे का भूखा है और तू सत्ता का लोभी है। तेरे जैसे नमूने की अडानी को जरूरत थी और तेरे जैसे नमूने को इस्तेमाल करके वो माला माल बन गया। तेरे जैसे नमूनों के कारण से ही देश का बेड़ा गर्क होता है। नमूना प्रधानमंत्री ही तो है, कोई अकलमंद नहीं है। पिट्ठू है आरएसएस का और दलाल है अडानी का और मुकेश अंबानी का, यही तेरी औकात है। माननीय प्रधानमंत्री जी हर महीने सप्ताह के लास्ट दिन या महीना के लास्ट दिन चले आते हैं अपनी मन की बात सुनाने। 7 सालों के दरमियान में कभी भी माननीय प्रधानमंत्री जी के मुख से काम की बात देशवासी की नहीं सुनी। जब भी इन्होंने सुनाई तो सिर्फ मन की बात सुनाई, और मन की बात से ना देश चलता है, ना समाज चलता है, ना देश का विकास होता है, ना हमारे नौजवान को रोजगार मिलेगा, ना किसानों को फायदा होगा। किसी को कोई मन की बात से कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए मन की बात मोदी जी हर महीने देश की जनता को सुना के उनको गुमराह करने का काम करते हैं। जैसे आज ही की बात कर लेते हैं। आज मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक राजेश कुमार व्यक्ति से बात की और उन्होंने राजेश जी ने कहा कि आप सत्ता में बने रहे, ऐसी हमारी शुभकामना है। तो मोदी जी ने कहा कि मैं सत्ता के लिए नहीं हूं, मैं देश की सेवा करने के लिए हूं, समाज की सेवा करने के लिए हूं। अगर देश की सेवा नरेंद्र मोदी जी आप करते, हमारे समाज की सेवा करते, हमारे देश की जनता की सेवा करते, तो हमारे देश की जनता का बदहाल नहीं होता। हमारा देश नेपाल से भी फिसड्डी देशों में नहीं आता। आपने 7 साल के दरमियान में सिर्फ और सिर्फ यदि किसी के लिए कोई काम किया है तो अडानी और मुकेश अंबानी के लिए किया। इसीलिए उनका बेतहाशा दौलत बढ़ी, एशिया के नंबर 1 बन गए। अडानी जो कहीं कोई लिस्ट में नहीं थे पिछले 7 साल पहले, और अब देश के माफ करना, देश के नहीं एशिया के सबसे नंबर 1 उद्योगपति बन गए। अगर आप देश के लिए काम करते तो हमारा देश आज एशिया में नंबर 1 होता, ना कि एक व्यक्ति विशेष नंबर 1 होता। तो आप देश के लिए नहीं, आप व्यक्ति विशेष के लिए पिछले 7 सालों से काम करते आ रहे हैं। इसी का रिजल्ट है कि 100 रुपए सरसों तेल मिलता था, वो 220 रुपए में अडानी ग्रुप बेच रही है। ऐसा 7 साल में एक भी वस्तु नहीं बता सकता है कोई व्यक्ति जिसका दाम 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना या 5 गुना नहीं बढ़ा हो, और उसके बढ़ने से उसके निर्माता को फायदा नहीं हो रहा है, किसानों को फायदा नहीं हो रहा है, आम नागरिक को उससे फायदा नहीं हो रहा है, हमारे देश को उससे फायदा नहीं हो रहा है। फायदा यदि किसी को हो रहा है तो सिर्फ एक व्यक्ति विशेष अडानी और मुकेश अंबानी को हो रहा है। यह है आपका राष्ट्र प्रेम। और यदि राष्ट्र की बात आप सोचते, राष्ट्र के विषय में सोचते, तो एक एक रैली के अंदर आप 50-50 करोड़ रुपया यूं ही नहीं लुटाते। एक रैली में नरेंद्र मोदी जी 50 करोड़ से कम रुपया आप खर्च नहीं करते हैं। कहां से आता है पैसा? किसका पैसा आप उड़ा रहे हैं? आप रैलियों में भाग नहीं लेते। यदि इस देश की चिंता करते तब कहते कि इस देश की खून पसीने की कमाई मैं अपने भाषण के लिए कैसे लुटा सकता हूं। अगर आप इस देश की चिंता करते तो एक भी रैली नहीं करते।
क्योंकि इंटरनेट का युग है, सोशल मीडिया का युग है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का युग है, प्रिंट मीडिया का युग है। हर बात एक एक नागरिक तक इनके जरिए पहुंचती है। आप रैली में जो भाषण देते हैं तब भी सोशल मीडिया का ही इस्तेमाल होता है, तब भी आप क्या कहते हैं प्रिंट मीडिया का ही इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का इस्तेमाल होता है। यही तो माध्यम है आपकी बात पहुंचाने का। तो क्या रैली आप करेंगे तभी आपकी बात देश की जनता सुनती है, या हर महीने जो आप आते हैं ये मन की बात सुनाने, ये भी देश की जनता ही सुनती है ना? तो यहां पे काम की बात तो यह होनी चाहिए कि आपको रैली से वंचित रहना चाहिए। यदि देश के लिए आप सोचते हैं, तो इस देश के लिए जीते हैं, तो आपको रैली पे प्रतिबंध लगा देना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल का ज्यादा से ज्यादा साल में एक रैली करने की इजाजत होनी चाहिए। हजारों रैलियां हो रही हैं, अरबों खरबों रुपए लुटाए जा रहे हैं सिर्फ एक चुनाव जीतने के लिए। अरे आप तो चुनाव के लिए ही पैदा हुए हैं। क्यों देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं? क्यों देश की जनता को गुमराह करने में लगे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी? माफ करना भाई, फिर से वही लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर 14 राज्यों में जो उपचुनाव हुए हैं, अगर उसमें बीजेपी की करारी हार नहीं होती तो डीजल पेट्रोल पे दाम नहीं घटते, ये किसानों का कृषि कानून, काले कानून ये वापस नहीं होते, ये 50 रुपए का जो मोदी जी ने प्लेटफॉर्म का टिकट कर दिया था, ये 10 रुपए पे पुनः वापसी नहीं आता। गांड लगी फटने, खैरात लगा बटने। गांड लगी है भाजपा वालों की फटने, तो रेट लगे हैं नीचे गिरने, और कृषि कानून हुए हैं वापस गांड फटने की वजह से। क्योंकि सत्ता ना चली जाए हमारी, डगमगा गई है कुर्सी, फटने लगी है इनकी। ये मन की बात से अब देश की जनता समझने वाली नहीं है मोदी जी। बहुत हुआ मन की बात, अब चाहिए देश की जनता को काम की बात। काम करके दिखाओगे तो सत्ता में टिकोगे, नहीं तो यूं फेंक दिए जाओगे उठा के, अडानी की गोद में जाके गिरोगे, और अडानी वहीं पे चाप देगा गला। अडानी वो उद्योगपति भी किसी का नहीं है, वो भी पैसे का भूखा है, और तू सत्ता का लोभी है। तेरे जैसे नमूने की अडानी को जरूरत थी, और तेरे जैसे नमूने को इस्तेमाल करके वो माला माल बन गया। तेरे जैसे नमूनों के कारण से ही देश का बेड़ा गर्द होता है। नमूना प्रधानमंत्री तो है, कोई अक्लमंद नहीं है, पिट्ठू है आरएसएस का, और दलाल है अडानी का और मुकेश अंबानी का। यही तेरी औकात है। जय हिंद।